students, I am Sachin Bindal from Hartron Skill Center नियर SBI मेन ब्रांच जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था CSS के बारे में और उसके टाइप्स ऑफ CSS शीट की एक HTML डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कितने टाइप से आप एक CSS शीट्स को अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ एक्सटर्नल CSS तक पढ़ा था कि एक्सटर्नल CSS अपनी शीट पे कैसे अप्लाई होती है बच्चों। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल CSS है कि इंटरनल CSS को आप अपनी शीट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारी है बच्चों आज की हेडिंग इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हमारे क्या करते हैं, हमारी कंटेंट्स फाइल को और हमारी कोडिंग फाइल्स को दोनों को एक ही हेडर सेक्शन के अंदर प्लेस कर देती है, जिससे हमारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है बच्चों। एरर फाइंड आउट करना ईजी रहता है। बट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको हेडर सेक्शन को क्लोज करने हेडर्स यहाँ पर सिर्फ आपका टैग्स का ध्यान रखना कंपल्शन होता है कि आपको कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज करना है और हेडर सेक्शन के अंदर कौन सा पार्ट कहाँ तक आपको प्लेस कराना है, तभी आपका फुली वर्क करता है आपका इंटरनल CSS। तो नेक्स्ट हम आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इंटरनल CSS का टॉपिक है, इंटरनल CSS को कैसे प्लेस करते हैं, HTML कंटेंट्स के साथ फाइल को कैसे अटैच करते हैं और उसको अपने ब्राउज़र पेज पर कैसे रन कराया जाता है। नेक्स्ट है इसका व्हाट इज़ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है और कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंटरनल CSS एंड इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज़। इंटरनल स्टाइल शीट कब यूज़ की जाती है, इफ़ वन सिंगल HTML पेज हैज़ यूनिक स्टाइल। एक सिंगल HTML पेज का आपको एक यूनिक स्टाइल प्रोवाइड कराना है, यानी उसके ऊपर आपको डिज़ाइनिंग देनी है, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फ़ॉन्ट साइज, उसमें फ़ॉन्ट कलर, एवरीथिंग आपको अगर सिंगल पेज पे डिफाइन करना है तो हम किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। 1 मिनट स्टूडेंट। इंटरनल CSS इज डिफाइंड इनसाइड। इसको इंटरनल CSS को किस में डिफाइन किया जाता है, इनसाइड स्टाइल एलिमेंट, यानी कि इसके लिए एक स्पेशल स्टाइल टैग एलिमेंट बनाया गया बच्चों। स्टाइल टैग एलिमेंट के अंदर अगर काम करते हो तो आपके इंटरनल CSS का जो पार्ट है वो आप अपने ब्राउज़र पेज के ऊपर रन करा के देख सकते हो, उसको शो करा सकते हो कि जो आपने इंटरनल CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की है वो आपको पेज पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए आपका है नेक्स्ट स्टाइल टैग इज़ डिफाइंड इनसाइड। स्टाइल टैग को किसके अंदर डिफाइन किया जाता है बच्चों, स्टाइल टैग कहाँ डिफाइन करते हैं, किसके अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो है हमारा नेक्स्ट हेडर सेक्शन कि हम किसके अंदर इसको डिफाइन करेंगे। वन मिनट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनल CSS से डिफाइन इनसाइड। इंटरनल CSS को किस में डिफाइन कर सकते हैं, स्टाइल टैग एलिमेंट्स के अंदर, इनसाइड हेड सेक्शन। हेडर सेक्शन के अंदर आपके स्टाइल टैग को ओपन एंड क्लोज किया जाएगा। उस हेडर सेक्शन के अंदर आपकी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी, डायरेक्ट उस CSS के अंदर अप्लाई करना। तो वही हमारा यहाँ बताया गया बच्चों कि इंटरनल स्टाइल इज़ डिफाइन, किससे डिफाइन किया जाएगा, इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट के अंदर, इनसाइड द हेड सेक्शन। इस हेडर सेक्शन के अंदर हम एक स्टाइल टैग बना देते हैं, एक छोटा सा टैग बना देंगे। उस टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी उस CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पहले व्हाट इज़ इंटरनल CSS डायरेक्टली। नेक्स्ट फिर सेकंड इसका एक फर्स्ट एग्जांपल आता है बच्चों, छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हमें क्या क्लियर करेगा कि आपने कोडिंग सेक्शन को कहाँ पे राइट किया है और आपने अपने CSS पार्ट को कहाँ पे राइट किया है। सबसे पहले बच्चों हमारा है HTML सेक्शन। HTML सेक्शन के अंदर आपका हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के बाद आपने लगाया, यही हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंटरनल CSS को अगर आपको ब्राउज़र पेज पे रन कराना है तो उसका जो रिकॉर्ड है आपका कहाँ होगा, हेडर के अंदर आपका एक स्टाइल टैग एट्रीब्यूट डिफाइन किया जाता है। उस स्टाइल एट्रीब्यूट टैग के अंदर आपको अपना ये टैग डिफाइन करना होता है, जिसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारी जो CSS की प्रॉपर्टी है दैट इज़ बॉडी टैग, कि बॉडी बैकग्राउंड, की बॉडी बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, दैट इज़ अ लीलन कलर। देन फिर मैंने दूसरा सिलेक्टर यूज़ किया, उस सिलेक्टर पे मैंने हेडिंग अप्लाई की हुई है, हेडिंग के लिए मैंने उसको H1 चूज़ कर लिया सिलेक्टर को। उसके ऊपर जो मैंने अप्लाई किया बच्चों, दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। फर्स्ट वन इज़ कलर, कलर मैंने कौन सा लगा दिया, उस पर मैरून कलर। सेकंड मैंने अप्लाई किया उस पर मार्जिन लेफ्ट की तरफ से मार्जिन कितना है उसका, दैट इज़ 40 पिक्सल। PX रिप्रेजेंट 4 पिक्सल्स, वो हमारी स्मॉल यूनिट्स होती हैं बच्चों मेजरमेंट करने के लिए।
फिर देन हमने कहा था कि अभी CSS प्रॉपर्टीज़ अगर अप्लाई करनी है इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को तो वो इंक्लूडिंग हेडर सेक्शन होती है। तो आपने जो हेडर सेक्शन के अंदर ये पार्ट इंक्लूड किया था स्टाइल क्लोज हो जाएगा आपका। देन आपने हेडर सेक्शन ओपन किया हुआ था तो हेडर सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। इन बिटवीन द हेडर सेक्शन आपके सारे पार्ट्स डिफाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपका बॉडी पार्ट है तो बॉडी क्लोज हो जाएगा। देन आपका H1 और P पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग्स है। H1 दैट इज़ अ हेडिंग टैग की हेडिंग टैग्स है और P दैट इज़ अ पैराग्राफ फॉर पैराग्राफ के लिए हेडिंग आपकी हेडिंग्स को डिफाइन करेगी, P फॉर पैराग्राफ को पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए। ये हमारी थी टोटल प्रॉपर्टीज़ जो आपके इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS के थ्रू कैसे और किस वे में अप्लाई की जाएगी वो आपका है यहाँ पे सेकंड पार्ट के आपके उस पार्ट को शो कराता है किस पर्पज़ में आप इसको यूज़ करना चाहते हो। ये आपका था एग्जाम्पल 1 हेडर सेक्शंस के थ्रू। ये हेडर सेक्शंस आपका कैसे कैसे डिफाइन किया जाएगा, किसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब इसी को अगर आप फाइल को सेव करते हो, सेव करने के बाद इस फाइल को रन कराना चाहते हो यानी देखना चाहते हो बच्चों कि इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है, इसका जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो कैसे शो कराएगा, वो चेक करने के लिए हमारे पास है। हम इस फाइल को सेव करके जब रन कराते थे लुक दिस, हमने बैकग्राउंड कलर उठाया था बच्चों। बैकग्राउंड कलर आपका क्या था, दैट इज़ अ लिलन कलर। फर्स्ट फिर आपने हेडिंग टैग को लिया था, हेडिंग टैग क्या था आपका, दैट इज़ अ रेडिन कलर यानी मैरून कलर, मैरून कलर में आपने फर्स्ट हेडिंग टैग को अप्लाई किया था, दिस इज़ अ हेडिंग टैग। सेकंड आपने क्या लगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग जो आपका सेकंड था, उसके ऊपर आपने कोई भी फॉर्मेशन अप्लाई नहीं की थी, तो आपका सेकंड जो रिजल्ट है वो एज इट इज़ शो हो जाएगा आपका, उस पर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर है, इसी का सेकंड एग्जांपल। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ क्या सिलेक्टर यूज़ किए, 2 सिलेक्टर यूज़ किए, बॉडी पे लगाया और आपने हेडिंग्स पे लगाया, सिर्फ आपके ओनली 2 सिलेक्टर्स हैं। अब लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं उसके अंदर मैंने क्या ले रखा है बच्चों, 3 सिलेक्टर्स को यूज़ किया हुआ है कि 3 सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ CSS प्रॉपर्टीज़ की हर एक की वैल्यू क्या क्या होंगी, जिसके अंदर आपकी 2 तो सेम ही चलेंगी बच्चों, एक बॉडी के ऊपर एक हेडिंग के ऊपर, बट उसमें मैंने एज ए पैराग्राफ के ऊपर भी आपका क्या लगाया है, CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया। तो नेक्स्ट जो हम सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों इसी का, कि सेकेंड एग्जाम्पल में क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें। तो एग्जाम्पल 2 है, इसके अंदर सेम आपका सेम चलेगा बच्चों, HTML है, हेड स्टाइल, देन बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने बॉडी को डिफाइन किया कि CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो CSS की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बैकग्राउंड कलर है, कलर का नेम क्या डाल दिया बच्चों मैंने, लाइट ब्लू कलर में। देन फिर मैंने सेकंड सिलेक्टर को यूज़ किया, सेकंड सिलेक्टर मेरा क्या है, दैट इज़ हेडिंग। हेडिंग्स किससे रिप्रेजेंट होती है, दैट इज H1। तो उसके अंदर मैंने 2 CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। वो CSS की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, फर्स्ट वन इज़ कलर। कलर क्या होगा आपका वाइट कलर में। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट का अलाइन कैसे करेंगे, उसको सेंटर के अंदर प्लेस करा जाएगा, तो टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर बच्चों आपका P फॉर पैराग्राफ, कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और उसको सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में कहाँ पे अरेंज करना है। तो थर्ड जो मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई किया बच्चों, दैट इज़ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि आप उसका टाइप यूज़ करना चाहते हो, आप फॉन्ट का स्क्रिप्ट चेंज करना चाहते हो, जैसे हमारा एरियल ब्लैक होता है, जोकरमैन होता है, तो इसी तरह आप CSS के अंदर भी आपने जो स्क्रिप्टिंग या फॉन्ट लिखा हुआ है उस फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे चेंज करने के लिए लगा दिया फॉन्ट फैमिली बच्चों। फॉन्ट फैमिली मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ताना। फॉन्ट साइज, कि उसका साइज क्या है, वो साइज़ लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पिक्सल्स को डिफाइन किया 20 पिक्सल्स, कि उसका साइज जो है फिक्स साइज आपका 20 पिक्सल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट फिर आपने स्टाइल टैग को जो ओपन किया था वो हमारा स्टाइल टैग लास्ट में क्लोज हो गया है। देन आपने ऊपर हेडर सेक्शन लिया था बच्चों, तो हेडर सेक्शन आपका क्लोज हो चुका है। देन आपने बॉडी ले रखा है तो आपका बॉडी सेक्शन क्लोज, और लास्ट आपका जो आप ऊपर HTML से लेके चले थे वो HTML की फाइल आपकी क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। तो ये था बच्चों आपका HTML इंटरनल CSS का सेकंड एग्जांपल। अब जब आप इस फाइल को रन कराते हो और रन कराने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या चेंजेस दिखेंगे, 3 चेंजेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज़ अ बैकग्राउंड, सेकंड इज़ अ हेडिंग एंड थर्ड वन इज़ पैराग्राफ। तो मैं जैसे ही इस फाइल को रन करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो आपका जो रिजल्ट है वो लुक दिस। हमने बैकग्राउंड में लिया था लाइट स्काई ब्लू कलर। फर्स्ट मैंने क्या रहा था हेडिंग इन सेंटर सेक्शन एंड वाइट इन कलर, तो वाइट कलर। एंड सेकंड वन इज लेफ्ट, तो जो टेक्स्ट आपका पैराग्राफ लेफ्ट में लिखा हुआ था वो एज इट इज़ आपका लेफ्ट में ही शो करेगा। ये था आपका थर्ड टाइप्स कि जो आपने पैराग्राफिंग को शुरू किया था इंटरनल CSS के अंदर, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो या उसका टाइप्स क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सेकंड टाइप के बारे में बच्चों CSS के, दैट इज़ इंटरनल CSS। फिर इंटरनल CSS के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर अगर कोडिंग पार्ट और फॉर्मेटिंग CSS टैग को एक साथ अप्लाई करना है तो आपका हेडर सेक्शन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट्स को प्लेस कर देना है।
नेक्स्ट अब हमारी बात आती है बच्चों इसी की इनलाइन फंक्शन की, कि इनलाइन फंक्शन के अंदर CSS को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होगा और उसको रन करने के बाद फाइल का रिजल्ट आउटलुक कैसे आएगा। तो नेक्स्ट हमारे थर्ड टैग की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों इसी का, दैट इज़ इनलाइन। इनलाइन टैग होता क्या है, इनलाइन टैग को कैसे यूज़ करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टैग में अंदर बताया जाएगा इनलाइन CSS के बारे में, कि इनलाइन CSS होती क्या है। 1 मिनट। तो ये आपका लास्ट रिजल्ट था, दैट इज़ ब्लू कलर, हेडिंग सेशन जो हमने सेंटर में रखा था, और ये आपका पैराग्राफ है। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप पे आ रहे हैं हमारी इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है कि एक ही लाइन के अंदर सारा काम होता रहे, उसी के अंदर आपका कोडिंग पार्ट, उसी के अंदर आपका फॉर्मेटिंग टैग या आपका जो कलर फॉर्मेटिंग टैग होता है या CSS के ऊपर जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो टैग आपका इनलाइन, यानी एक ही सिंगल लाइन के अंदर फॉर्म चलता रहे, उसको हम बोलते हैं लाइक इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS आपकी कैसे वर्क करती है, तो फर्स्ट हमारी लाइन यही बता रही है बच्चों, एन इनलाइन सर्च स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई, किस पे अप्लाई किया जा सकता है, ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, एक यूनिक स्टाइल फॉर सिंगल, एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, नॉट मोर देन वन एलिमेंट, नॉट मोर देन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो वही ये बोल रहे हैं इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई, किस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, एक यूनिक स्टाइल बनाने के लिए एक सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर। तो एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल अप्लाई करने के लिए फॉर ए सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर एक हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, तो उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है बच्चों, इसका इनलाइन CSS। तो फर्स्ट लाइन हमें बार बार यही डिक्लेयर कर रही है हमारा, एन इनलाइन स्टाइल में भी यूज़ कब यूज़ की जाती है, टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल, हमें अप्लाई करना हो उसके ऊपर यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट के लिए हमें उसके ऊपर अप्लाई करना हो एक सिंगल टेक्स्ट वेरिएबल्स के ऊपर। नेक्स्ट फिर सेकंड पॉइंट बता रहा है बच्चों, इसी को डिक्लेयर कर रहा है, टू यूज़ इनलाइन स्टाइल, अगर आपको इनलाइन स्टाइल्स को यूज़ करना है तो ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट, तो हमारे उस स्टाइल एट्रीब्यूट को कहाँ पे ऐड करना है, टू द रिलेवेंट एलिमेंट, उसी के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। द स्टाइल एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी, और उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टीज़, किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हो, चाहे आपका साइज है, आपका कलर है, फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट स्क्रिप्ट है, एनी टाइप, किसी भी टाइप की जो भी स्क्रिप्टिंग आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो या आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट ओनली एंड ओनली स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी ओनली एंड ओनली स्टाइल टैग को इसमें प्लेस करके। आपको इसके बिटवीन में अगर टैग को स्टाइल टैग को प्लेस करना है तो आप उस स्टाइल टैग को प्लेस कर सकते हो, वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज़ इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप अपने एक सिंगल HTML पेज के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों फिर इसी का एग्जांपल है, कि एग्जांपल हम बॉडी टैग, दैट इज़ अ बॉडी टैग, इस बॉडी टैग का हमने बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया है, HTML टैग है। अब इस बॉडी टैग के अंदर ही हमने किस टैग को डिफाइन कर दिया, दैट इज स्टाइल टैग। अब बॉडी सेक्शन के अंदर ही जब हम अपने एक हेडर सेक्शन के अंदर या बॉडी सेक्शन के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर देते हैं, यही हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है कि स्टाइल टैग कंटेन एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज टू डिफाइन द टैग। उस टैग को डिफाइन करने के लिए जो ये इनलाइन CSS है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कितनी भी वैल्यू कंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे देखो H1 दैट इज़ अ हेडिंग स्टाइल लगाया मैंने, स्टाइल के ऊपर कलर भी लगाया, ब्लू कलर लगा दिया, ब्लू टेक्स्ट लाइन लगा है सेंटर, तो क्या होगी, मोर देन 1 और 2 वैल्यूज होगी। 1 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या, दैट इज़ ब्लू, सेकंड वैल्यू क्या, दैट इज सेंटर, यानी कि टेक्स्ट लाइन। तो इसने कहने का मतलब क्या है कि एक ही टैग के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी हम इसके अंदर एंटर करा सकते हैं। जब वो वैल्यूज़ एंटर होंगी तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, इनलाइन CSS, कि आपकी एक ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मोर देन 1 आपने वैल्यूज़ एट्रीब्यूट्स की अप्लाई कर दी, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन CSS। देन P पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग के अंदर आपने फिर से कलर को अप्लाई किया, दिस इज अ पैराग्राफ, ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपका क्लोज हो गया। देन बॉडी, देन HTML, आपका HTML क्लोज हो गया। हार्ट्रॉन ये सेव करने के बाद फाइल बच्चों जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आपको लुक इस फॉर्मेट में दिखेगा कि जो आपने दिया था ब्लू इन कलर, देन आपने टेक्स्ट को राइट में रखा था वो रेड कलर में था। अब हम इन्हीं प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली डेमो करके देखते हैं स्टूडेंट कि आपको फाइल्स में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे या कैसे कैसे हम इसको शो कराते हैं। रन करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटरनल CSS का। मैं इसको कॉपी करके यहाँ से आपको नोटपैड पे रन करके दिखा सकता हूँ कि इसका रिजल्ट एक्चुअल किस फॉर्मेट में आता है। आपने सेव किया इस फाइल को बच्चों, फाइल पे गए, देन सेव, यहाँ पे जो मैं फाइल को नेम दे रहा हूँ दैट इज़ अ न्यू .html। आप उस फाइल को सेव कर सकते हो अपना नाम डाल के, जिस भी नाम से आपको सेव करना है। यस,
अब इसके अंदर देखो मैंने स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को दो सिलेक्टर यूज़ किए हुए हैं, बॉडी सिलेक्टर एंड H1 सिलेक्टर। बॉडी के ऊपर हमने अलग से फंक्शन लगाया, H1 हमने हेडिंग के ऊपर अलग से फंक्शन लगाया। जब भी आप इस फाइल को रन करोगे न्यू के नाम से, दैट इज़ अ न्यू, इसको डबल क्लिक करोगे तो आपका रन करने के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। दैट इज बॉडी कलर, दैट इज़ अ लिनन कलर, दिस इज़ अ हेडिंग, दैट इज़ मैरून कलर, दैट इज़ पैराग्राफ टैग, जो आपका लेफ्ट की साइड था आपका लेफ्ट मार्जिन में एज इट इज़ आपको शो कर देगा। ये तो है आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड जो एग्जांपल कर रखा बच्चों हमने इसी के अंदर इंटरनल CSS का, इंटरनल CSS के अंदर हमारा क्या है, उसके अंदर मैंने सिलेक्टर यूज़ किए हुए हैं तीनों सिलेक्टर्स का फंक्शन क्या क्या होगा, कैसे कैसे काम करेंगे, वो हम इसमें यूज़ करके देखते हैं बच्चों। मैं फाइल को ओपन कर दे रहा हूँ ताकि आपको शो करें। ये मेरी फाइल है इंटरनल CSS की। अब यहाँ पे देखो मेरे सिलेक्टर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 3, बॉडी, हेडिंग एंड पैराग्राफ। फर्स्ट वन इज़ बॉडी। बॉडी के ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर का है लाइट ब्लू कलर, H1 हेडिंग, हेडिंग पे मैंने कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, देन पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर मैंने लगाई फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट पैक। नेक्स्ट फिर मेरे स्टाइल क्लोज हो गया, हेडिंग क्लोज हो गया, देन बॉडी क्लोज हो गई। फाइल को सेव करेंगे यहाँ पे एज इट इज़, मैं सेव एज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है। सेव करने के बाद फाइल को मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद जब भी आप फाइल को रन करोगे डबल क्लिक करने के बाद आपको फाइल की लुकिंग आपको दिखेगी। लाइट स्काई ब्लू कलर किया था हमने, तो बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड में जो कलर लगाया, देन मैंने फिर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज रखा था सेंटर के अंदर, कलर रखा था वाइट, दैट इज़ ब्लैक कलर। ये था आपका सेकंड एग्जांपल बच्चों इसका कि सेकंड आप इसको कैसे शो करा सकते हैं। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर बात करते हैं इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS को हम सिंगल एलिमेंट्स के थ्रू कैसे शो करा सकते हैं, तो उसका प्रोग्राम है हमारा दिस कि हम बॉडी टैग के अंदर ही क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल टैग को अप्लाई कर देते हैं। स्टाइल टैग लगाने के अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं कि स्टाइल पे कलर कौन सा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन सी है, वो टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने शो कर दी है यहाँ पे कि कलर मेरा ब्लू है, टेक्स्ट लाइन मैं सेंटर ले रहा हूँ तो सेंटर लेकर के चलेंगे। P स्टाइल कि उसका पैराग्राफ का स्टाइल क्या है, उस पर स्टाइल पे कलर कौन सा लगा है, रेड कलर, दैट इज़ अ पैराग्राफ। तो वैसे ही फाइल को मैंने फिर से सेव किया बच्चों, अगेन फाइल सेव किया। सेव करने के बाद इस फाइल को रन करेंगे, तो रन करने के बाद आपको वही कलर वही सब कॉम्बिनेशन एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे, दैट इज़ ब्लू इन कलर, दैट इज़ सेंटर टैग एंड सेकंड पैराग्राफ, दैट इज़ रेड इन कलर। ये था बच्चों आपका आज लास्ट टॉपिक CSS के बारे में। नेक्स्ट हम इसी से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब के लिए थैंक्स।